दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसे शख्स से बात की जाए जो दोनों जगह प्रेजेंट है, एफआईआई और डीआई दोनों तरफ की बात। प्रशांत खेमका, वाइट ओक कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा नमस्कार रैंप अप, जी। निफ्टी में 300 नमस्कार। पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट, और ये ऑलरेडी जबकि मार्केट इतना चल चुका है पूरे नवंबर में। आपके हिसाब से अब इस समय हो क्या रहा है, और क्या यहाँ पर एक मार्केट में अब एफआईआई का पैसा भी चेस करेगा इस मार्केट को? नमस्कार अनुज जी, और धन्यवाद आपके शो पे बुलाने का। आपने सही कहा। आई थिंक मार्केट ओवरऑल देखिए, रिलेटिव टू ग्लोबल मार्केट्स आउट परफॉर्म किया है इंडिया ने। पर अगर आप देखो तो लास्ट 2-3 साल में काफी अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग आई है इंडिया की। तो पी मल्टीपल कुछ ऐसा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। इनफैक्ट रिलेटिव टू आवर ओन पास्ट अभी एकदम एवरेज के ही इर्द गिर्द है अपना मल्टीपल। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिकॉज मैक्रो काफी पॉजिटिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े सब अपने देखे ही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया का एक्सपेक्टेशन है वुड बी वन ऑफ द फास्टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। एक ये रिस्क एलिमेंट लग रहा था उन्हें कि भाई वेट किया जाए सेंट्रल इलेक्शंस, मई के इलेक्शंस देखने के बाद ट्रिगर पुल करें। तो अभी ये जो यस्टरडे, कल जो वीकेंड पे सब परिणाम आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ी एक्सेलरेट होगी। एंड अराउंड ईयर एंड विच इज दिसंबर जनवरी, ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, यस, इनफ्लोज एफआईआई के सॉलिड होने चाहिए, जो हमारी इंटरेक्शन से हमको हम जो अनुमान लगा सकते हैं उस हिसाब से अनुज। तो प्रशांत जी, फिर यहाँ पर चेज क्या किया जाए? क्या अक्रॉस द बोर्ड पैसा बनेगा? सिंपल निफ्टी का ईटीएफ लेके छोड़ दें? क्योंकि हमारा शो जो है ज़्यादातर रिटेल निवेशक देखते हैं, जो शायद हालांकि पिछले 2 साल में काफ़ी सेबी हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर पैसा इस समय फ्रेश लगाया जाए। और बहुत पैसा आ रहा है इस समय मार्केट में, और सब स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इस समय, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी बन रहे हैं। तो इस समय अप्रोच क्या होगी मार्केट में, सेक्टोरल अप्रोच? सेक्टोरल अप्रोच, अव्वल तो मैं ये कहूंगा कि अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स, ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 साल जो है कई कंपनीज में बहुत अच्छी कंपनीज मिलेगी। अक्रॉस सेक्टर्स पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज है। बट हाँ, जहां आज मार्केट है वहां पर जो वैल्यूएशंस है अलग अलग सेक्टर्स के, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम को जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर आप देखिएगा तो ये साल भर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर उसके सेंटर में है। एंड जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर कहता हूं तो ये नहीं कि सिर्फ बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट ऑल्सो एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज है, और नॉन बैलेंस शीट कंपनीज भी है, जो मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो ये अक्रॉस बोर्ड आई थिंक वैल्यूएशंस जो है रिलेटिव टू बाकी का मार्केट जहां पे है उसके मुकाबले रिलेटिव वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव काफी स्टॉक्स में फाइनेंशियल सेक्टर में मिल रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में अगर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, आज जो मार्केट की रैली है, पॉजिटिव माहौल है, वो उसका ये अनुमान है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम क्या रहेगी और उसके चलते कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या रहेगी। तो उस बैरोमीटर को अगर अपने सही गिने और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रही आने वाले टाइम में, इकोनॉमी, ऑब्वियसली शेयर बाजार का तो मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के ऊपर हो ही गया है, इकोनॉमी भी 4-5 ट्रिलियन डॉलर जब क्रॉस करती है तो ये डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा ग्रो होगा। एंड डिस्क्रेशनरी में काफी आइटम्स आ जाती है, जैसे ऑब्वियसली ऑटो आ गया, रिटेल आ गया, मीडिया आ गया, ड्यूरेबल्स आ गए। तो इन सेगमेंट्स में भी इस साल ऑब्वियसली कई कंपनीज ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया, बट कई कंपनीज ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जहां पे वैल्यूएशंस अगेन रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गए हैं। एंड तीसरा मैं कहूंगा कैपिटल गुड्स जो है, हालांकि कैपिटल गुड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ये साल, परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा है कैपिटल गुड्स का। बट जो मैक्रो बैकड्रॉप है एंड विद पॉलिसी कंटिन्यूटी, अगर और एक्सेलरेट होगा वो, तो अभी भी हाई क्वालिटी जो कैपिटल गुड्स है वहां पे कई बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटीज आज भी
मिल सकती है। अ, बट अक्रॉस सेक्टर्स कहना बाकी इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट ही नहीं, नामुमकिन कहूँगा मैं, क्योंकि मार्केट ने देखिए, जैसे कि सबको पता है रेलवेज़ में बहुत खर्चा हो रहा है, पावर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है भविष्य। तो ऑलरेडी वो सेक्टर्स में कई कंपनियों के दाम ऐसे हो गए हैं, जो डिस्पाइट ऑल दिस पॉज़िटिविटी डज़ नॉट सेंसिबल नहीं लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग हटके सवाल पूछना चाह रही थी खेमका जी, क्योंकि इस समय सब लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या लेना है, लेकिन किससे दूर रहना है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, कई सेगमेंट्स में, मार्केट के कई सेगमेंट्स में एक अति का माहौल हो गया है, और जहाँ भी अति हो जाता है उससे दूर रहना उचित रहता है मेरे हिसाब से। अभी प्रोस्पेक्ट्स उन्हीं सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है, 2006-2007 में रियल एस्टेट के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत उम्दा दिख रहे थे। बट अगर स्टॉक प्राइसेस में अति हो गई अगर, तो फिर वहाँ से पैसा खोने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, भले के प्रोस्पेक्ट्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो। तो वैसे आज कई डोमेस्टिक सिक्लिकल सेगमेंट्स में, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स में, जिनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड नहीं है, ना तो एग्जीक्यूशन को लेके सॉलिड है, ना गवर्नेंस को लेके सॉलिड है। बट चूंकि अगले 2, 4, 5 साल का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग लग रही है, वहां पे कई स्टॉक्स के दाम 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर एक स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा या फिर नीचे गिरेगा। कई बार स्टॉक्स 25-30 गुना ऊपर जाते हैं और फिर 10-20 गुना और ऊपर जाते हैं और 25-30 गुना और ऊपर जा सकते हैं, तो वो कुछ कह नहीं सकते। बट वो सेगमेंट्स में डीप सिक्लिकल, हाईली लेवरेज बैलेंस शीट, जो कंपनियां पिछले साइकिल्स में बहुत खराब परफॉर्मेंस दे चुकी है, और ना एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेटेड है, ना गवर्नेंस का ठिकाना है, और स्टॉक प्राइसेस 10-20 गुना हो गए, उन स्टॉक्स, वो एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट जो है, उससे दूर रहने की मेरे हिसाब से जरूरत है आज के दिन। ऑल राइट। लालच बहुत ज्यादा करोगे, फंसने का चांस ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आज हमारे साथ बात करने के लिए, और इस